नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अंबाला में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे ताकि कविता को समझने में हमें आसानी रहे। शब्द है जैसे साफा, अर्थ है उसका पगड़ी, दहकना सुलगना जलना, पलाश लाल रंग का फूल, अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, पूरब पूरब दिशा, सिमटा इकट्ठा, गल्ले यानी समूह, अचानक एकाएक, औंधी उल्टी, डूबा अस्त, चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। इस कविता का पहला काव्यांश है आकाश का साफा बांधकर। इस कविता को पढ़ते हुए आप इस चित्र को भी देखिए कि किस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है, जो आपको कविता समझने में बड़ी सहायता करेगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जैसे देखिए आकाश का साफा बांधकर, चित्र में देखिए जो किसान है उसने आकाश का साफा बांधा हुआ है। जो किसान है वो पहाड़ है। यहाँ पर पहाड़ को किसान के रूप में चित्रित किया गया है, और जो साफा है वो पगड़ी है जो उसने अपने सिर पर बांधी हुई है किसान ने, और वो सूरज की चिलम खींच रहा है। और साथ ही जो उसके घुटनों पर जो चादर है, जो पहाड़ों से नदी निकल रही है, उसे चादर के रूप में चित्रित किया गया है। और लाल लाल रंग के पलाश के जो फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, वह जलती हुई अंगीठी के समान, और जो भेड़ों का समूह है उसको अंधकार से चित्रित किया गया है। अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता शाम एक किसान से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को चित्रित किया गया है, जिसमें जाड़े की शाम के समय पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ रूपी किसान ने अपने सिर पर आकाश का साफा बांधा हुआ है, और पहाड़ के नीचे नदी बह रही है, और वह नदी बहती हुई ऐसे लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों के ऊपर चादर रखी हुई है। अर्थात जो नदी बह रही है वह किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान लग रही है। कवि कहता है कि जो जंगल में पलाश के लाल लाल फूल, जंगल और वहीं पर पास में जैसे जंगल था जिसमें पलाश के लाल लाल फूल हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई अंगीठी जल रही हो। अंगीठी में जब हम कोयला जलाते हैं तो वह जलते हुए पूरा लाल लाल दिखाई देता है। उसी तरह से जो पलाश के फूल हैं वह अंगीठी की तरह दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्षितिज में घना होता अंधेरा, जो सूर्य है वह पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अब अंधेरा बढ़ता जा रहा है, और वो अंधेरा बढ़ता हुआ ऐसे लग रहा है जैसे अंधकार झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा प्रतीत हो रहा है। अंधेरे को यहाँ पर झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा बताया गया है। और अर्थात जो दूर पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वह भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं, उसी प्रकार से उनके समूह की तरह वह अंधेरा भी बहुत अधिक हो गया, वह बढ़ गया है। दूसरा काव्यांश है अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। दूसरे काव्यांश में शाम के रात में बदलने के दृश्य का वर्णन है। मोर के बोलते ही दृश्य के बदल जाने का चित्रण भी किया गया है। क्या होता है कि पर्वतीय प्रदेश में शाम बढ़ती ही जा रही है, तभी अचानक मोर की आवाज आती है, और मोर की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने पहाड़ रूपी बैठे किसान को पुकारा हो। सुनते हो, इस आवाज से जो किसान था वो हड़बड़ा कर उठ गया,
और इस हड़बड़ी में क्या हुआ, उसके हाथ में जो चिलम है वह उल्ट गई। और चिलम उलटने से क्या हुआ, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, चिलम उलट गई। चिलम उलटने से उसमें धुआं आ गया। इसकी तुलना की गई है कि जो सूर्य है वह अस्त हो गया। जिस प्रकार से वो चिलम जल रही थी तो उसमें लाल लाल आग जल रही थी, जैसे जैसे वह उलट गई, अर्थात वह बताया गया है कि अब जो सूर्य है वह डूब गया है, शाम हो गई है। उधर पहाड़ के पीछे सूरज डूब गया है और चारों ओर अंधेरा छा गया है, अर्थात शाम रात में बदल गई है। भाव यह है कि चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है, धुएं के रूप में अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ शाम रात में बदल जाती है। इस कविता में कुछ एक रूपता वाले शब्द हैं, यानी जिसकी तुलना की गई है। जैसे इस कविता में जो पहाड़ है उसको किसान से तुलना की गई है। किसान की पहाड़ के समान एक रूपता है, और आकाश किसान के सिर पर बंधे साफे के समान, और नदी चादर की तरह इसमें बताया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राकृतिक की वस्तु है उसको मानव के रूप में चित्रित किया गया है। पलाश के फूल जलती हुई अंगीठी के समान, और पूरब की ओर अंधकार भेड़ों के समूह जैसा, और चिलम का उल्टना वो सूर्यास्त होना उसकी एक रूपता। आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। जैसे कवि और कविता का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और कविता का नाम है शाम एक किसान। पहाड़ रूपी किसान किस प्रकार बैठा है? पहाड़ रूपी किसान अपने घुटने मोड़कर नदी की चादर घुटने पर डाले हुए आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है। जंगल की अंगीठी किसे कहा गया है? पलाश के फूलों को, पलाश के जंगल को जंगल की अंगीठी कहा गया है। पूरब में अंधकार किस प्रकार दिख रहा है? भेड़ों के गले जैसा दिख रहा है। कविता में किस समय का वर्णन है? कविता में शाम के समय का वर्णन है। मोर की आवाज सुनकर कैसा लगा? मोर की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अरे सुनते हो। आवाज देने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? आवाज देने के बाद जो शाम थी वह अंधकार में अंधेरे में बदल गई, अर्थात रात में बदल गई। धुआं उठने का क्या कारण था? धुआं उठने का कारण था जो यह बता रहा था कि अब अंधेरा हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। धन्यवाद।